जस्ट मुझे एक आरपीएफ सर ने आके मना किया कि बिजली नॉट इलेक्ट्रिक। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, हाँ हाँ हाँ, खो जाए हम, हो जाए हम यूं लापता, सफरनामा सवालों का सफर। इनका पासिंग दिखाता हूँ। अरे बैक 12 आ रही है। पूरा टाइम चल रही है 20। मैं आगे पीछे नीचे घूम रहा था इधर पे, तो मेरा इधर पे ध्यान गया ये सपोर्टिंग स्टैंड पे। जस्ट अभी सो के उठा मैं, तो 3 स्टेशन टोटल स्किप हुए मेरे। एक नासिक और दूसरा महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो लगता है भुसावल, तीसरा जो मध्य प्रदेश से थोड़ा सा अंदर लगने के बाद आ जाता है अपना कि कौन सा था वो, खांडवा। हमारा भी एक स्टेशन का स्किपिंग हो रहा है, भरूच स्टेशन का, इसलिए ट्रेन स्लो हुई। नहीं तो अभी, और ये ट्रेन रात में हाफ एन आवर लेट चल रही थी। अभी इसने पूरा टाइम अपना कवर अप कर लिया है। सो बाहर का सीन के एंजॉय कीजिए। और इटारसी का फेमस हनुमान मंदिर, और वो खाने का टंकी में दिखा दो जब आता है तो। ओके, इटारसी से जस्ट 4 या 5 स्टॉप पहले रुके हरदा स्टेशन पे, अनऑफिशियल हॉल्ट, वापस से कसारा की तरह, थाने स्टेशन की तरह। जस्ट अभी जो क्रॉसिंग देखा आपने, वो वैमपुर का, वो शेंटिंग का था, जो इटारसी से निकला रहेगा आई थिंक सो। होशंगाबाद के आउटर पे ट्रेन वापस से रुकी है हमारी। रेड सिग्नल दिया हुआ है इधर पे, इसका हॉल्टिंग है नहीं ट्रेन का। अगर होशंगाबाद में रुकती तो मैं दिखाता हूँ उधर पे क्या है। ये पुरानी परंपरा, ट्रेन जिधर भी बीच में रुके सबको उतरना ही, मेरे को भी इंक्लूड करके। तक रेड सिग्नल है। आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ऑफ हॉल्ट ट्रेन खुल चुकी है वापस इटारसी के लिए। आई होप कि इसको होशंगाबाद में पासिंग के लिए स्टॉप ना दे दे। पत्रतुकई वैग 9 एच मॉडल, 30 किलोमीटर टर्न। चाय 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 इटारसी।
7 मिनट्स ऑफ डिले। ट्रेन पहुंच चुकी है, इधर पे इसका आने का टाइमिंग था 10:40 को, बट ये ट्रेन पहुंची 10:50 को। 10 मिनट्स लेट चली है ये ट्रेन, और ये रात में आधा घंटा लेट थी ट्रेन। और इसका हॉल्टिंग की बात करूँ, इधर पे 10 मिनट का हॉल्ट है इसका। इधर से दिन में इटारसी स्टेशन की बात करूँ, इधर से दिन में 420 ट्रेन इधर से निकलते ओरिजिनेट होती है, और इधर से 3 रूट गए हैं, एक मुगल सराय के लिए और एक नागपुर के लिए, और एक वो नागपुर विदर्भा रीजन, और पहला वाला रूट है भुसावल वाला, जिधर से मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ। और जो साइड में जाऊँगा मुगल सराय रूट से बनारस। मेरे साथ के पीछे के को पैसेंजर सब इधर पे उधर पे फ्रेश हो रहे हैं इटारसी, और इधर पे वाटर ब्रेक भी है, इधर पे वॉशरूम का पानी फिल किया जाएगा। जिस चीज़ का वेट कर रहा था मैं, इटारसी का फेमस हनुमान मंदिर, वो लगता है पीछे छूट गया, स्किप हो गया इटारसी जंक्शन आने से पहले। जिधर पे मैं आउटर पे उतरा था वो साइड में ही था, तो मैं ध्यान से उतर गया था। उधर पे एक और वैग 9, वैग 4, वैग 7, वैग 4E 3-4 लोकोस खड़ी है, मैं दिखाता हूँ आपको। वो पेड़ के पीछे छुपी है वैग 9, और वो साइड खड़ी है वैब 7, और उसके बाजू में वैब 4 की पूरी ग्रुप खड़ी है। क्रीम एंड ऑनियन है, एक ले ले। और फ्रिंगल्स ठंडे में क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? एक अमूल कूल ले ले। हाँ ले ले। कितना अंकल दोनों का? समवेयर वापिस आउटर पे रुके। जबलपुर अभी इधर से फिर भी 70 किलोमीटर है, उधर पे उतरते देखता हूँ। लंच का अंदर पेंट्री सर्विसेज अवेलेबल है। 100 रुपीज़ का वेज थाली, नॉन वेज 140 रुपीज़ का, उसमें चिकन देंगे, और वेज में नॉर्मल मिक्स भाजी है। तो मैं फ़ोटो लगा दूंगा वेज का, वो खाने में एवरेज था, मैं फ़ोटो लगा दूंगा कैसा है वो थाली दिखने में। और मैंने एक और 3 रोटी एक्स्ट्रा डलवा के ले लिया। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, जस्ट उतरने वाला था मैं, तुरंत ग्रीन सिग्नल। पानी पानी। ये 7 S7 एज यूजुअली जैसा मैं बता रहा हूँ कोच का वॉशरूम कंडीशन। सो इधर पे मैं चेक करता हूँ बेसिन में पानी आ रहा है कि नहीं। ये टैप में तो पानी अवेलेबल नहीं है, मैं कैमरा जैसा मैं बोला था कि ये टैप में पानी आ नहीं रहा है, इसके नीचे दिखा नहीं सकता, और कंडीशन ख़राब है इधर की। सो मैं एक कोच के वॉशरूम पे लेके चलता हूँ, और इसके अगले कोच का वॉशरूम में भी बताता हूँ कि उधर पे वाटर अवेलेबल है कि नहीं। कोच में वॉशरूम में वाटर आ नहीं रहा था, तो ये जो S7 कोच में जो S8 कोच है उसमें वाटर चिकन है, उसके बेसिन में पानी आ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ बाहर जाके, और इसके ये बेसिन में भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है पानी। वॉशरूम का कंडीशन ठीक है। यही बात जबलपुर कोचिंग की बात, अभी इसका 40 का टाइमिंग था पहुँचने का, 140 का, और अभी हो चुका है 2:47। इट मीन्स ट्रेन ऑलरेडी लेट चल रही है हमारी। और अभी देखा मैंने मैप खोल के, तो इधर से अभी भी 50 किलोमीटर है देखने के लिए। जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं, सिटी में। उधर एज यूजुअल कोई बड़े जंक्शन या स्टेशन के पहले ट्रेन का आउटर पे रुका के रखा हुआ है। वॉशरूम का कंडीशन दिखा दिया कि S7 में ना बेसिन में पानी आ रहा है ना वॉशरूम में, तो मुझे H6 और S8 का यूज़ करना पड़ रहा है वॉशरूम आने जाने के लिए। एज यूजुअल ब्रेक रिलीज़ हुआ है इसका, सिग्नल तो रेड है अभी भी।
मैं किधर था? वॉशरूम में था, हाँ। तो वॉशरूम की बात करता है, S7 में ना वाटर अवेलेबल है ना वॉशरूम, बट पेंट्री सर्विसेज इज़ टू गुड। मतलब हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स आ ही रहा है। जबलपुर आउटर पे खड़ी है गाड़ी, ऑलरेडी लेट है 20 to 25 मिनट्स। ये देख के लग रहा है और आधा घंटा लेट हो जाएगा। जो भुसावल से लेट थी गाड़ी, जो इटारसी में कवर अप किया, वापस से लेट हो गए। देखते हैं बनारस 140 को उतार पाती है कि नहीं ये ट्रेन। आपको वॉशरूम का बताते बताते एक चीज़ तो मैं बताना भूल गया। इधर पे मैं खड़ा था पिछले 20 मिनट तक कि ये ट्रेन में बायो टॉयलेट का यूज़ हुआ है। अभी तो सब ट्रेन में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया यूज़ करने के लिए। ये रहा बायो टॉयलेट। ट्रेन आधा घंटा लेट है वो, कब से खड़े इधर पे 15-20 मिनट हो गए। सब पीछे के धीरे धीरे करके सब उतर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये कोल ट्रेन है। उसके पीछे वाली वो फ्रेट और कार्गो ट्रेन है। और यही लाइन से लग के आगे WDS 6 खड़ी है। मैं दिखाता हूँ आपको, झांसी साइड के सब नीचे उतरे स्लीपर क्लास में। देखिए ये सर को थोड़ा ज़्यादा गुस्सा लगता है जिनसे भी बात कर रहे हैं रिलेटेड भी, उनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैं आगे पीछे नीचे घूम रहा था इधर पे, तो मेरे इधर पे ध्यान गया ये सपोर्टिंग स्टैंड पे। ये जो 2 रेल को जॉइंट करने के लिए यूज़ होता है, उधर पे नट बोल्ट मिसप्लेस हो गया रहेगा, तो इन्होंने टेम्परेरी सॉल्यूशन ये लगा कि इससे होल्ड करा है दोनों साइड से। देख सकते हैं भारतीय रेल IFC कोचेस स्टाइल कोच, IFC कोचेस की बोगीज। ब्रेक इसका रिलीज ही है। इट मीन्स कि ट्रेन कभी भी चल सकती है हमारी। वो देखिए वो साइड सपोर्टर्स लगा है उसका। आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ हॉल्ट ट्रेन को सिग्नल दे दिया फाइनली। प्लेटफॉर्म बन रहा है उसका। जो ट्रेन का आपने पासिंग देखा वो पूरा दानापुर एक्सप्रेस। बनारस तक जाएंगे, हाँ आखिरी। वो तो जाएंगे हम लोग भी बनारस से कहाँ भदोही गोपीगंज में। लेजेंडरी वैगन 9 वो साइड खड़ी है डेडिकेटेड फ्रेट के लिए। वही लेजेंडरी SCR वैब 7 साउथ सेंट्रल रेलवे का BLW लोको। सेंटिंग लोगों फाइनली जबलपुर स्टेशन पे पहुंच गया। 1 घंटे नहीं 50 मिनट के डिले के बाद में ट्रेन जबलपुर स्टेशन पे पहुंच गई। जबलपुर स्टेशन का प्लेटफॉर्म बता दो, टोटल 6 प्लेटफॉर्म है और एक प्लेटफॉर्म डबल साइड में पड़ता है, तो टोटल 7 प्लेटफॉर्म बोल सकते हैं। और इधर से 4 लाइन गई, एक हावड़ा वाली गई है और एक भुसावल वाली जो साइड से मैं आ रहा हूँ, तीसरी दिल्ली वाली लाइन गई है, तो इसलिए इसके नाम है जबलपुर जंक्शन स्टेशन है। और इधर पे ये ट्रेन का 5 मिनट्स का हॉल्ट है, बट ये सर लोग ये TT सर बोल के कि सिर्फ 2 मिनट रुकेगा, ये अपना टाइम कवर अप करने के लिए। जस्ट 2 समोसा लिया इधर से, बिना चटनी के लीजिए ना।
जो से वड़ा समोसा इडली मेंदू वड़ा जबलपुर स्टेशन पे लस्सी है क्या लेने के लिए क्योंकि ठंडा पीने का मन कर रहा है, बहुत गर्म लग रहा है मेरे को। फिर मैं चढ़ जाऊँ बस। लस्सी है क्या? लस्सी लस्सी रखे हो दीजिए ना, कितने का? ये लो। ये सांची का मुझे जबलपुर का इधर ही का है, 25 रुपये में पड़ा है लस्सी। थैंक यू। हाँ इधर से इसका निकलने का टाइमिंग था इधर से 2:20 पे, 5 मिनट्स का हॉल्टिंग था, बट अभी ये निकल रही है इधर से 3:30 को। लेसी कपोस्ती प्रयागराज। जो सामने ट्रेन लगी है जबलपुर हजरत निज़ामुद्दीन एक्सप्रेस, गोंडावना सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लेजेंडरी ऑफिस से लेजेंडरी इंजन दिखा मुझे, वेब 7 तुगलाबाद चढ़ का टीकेडी। जबलपुर लोकोस एंड कोचेस वॉश करने के लिए रखे गए ये सफरनामा सवालों का सफरनामा शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। वेरी गुड इवनिंग। मैंने जस्ट अभी ये 21 के पहले का सेशन था वो मैंने स्किप किया। अभी सतना पहुँचे, इसका इधर पे पहुँचने का टाइमिंग था 5:55 पे, बट ये पहुँची है 6:35 पे पहुँची है इधर पे। और इधर पे प्लेटफॉर्म की मैं बात करूँ तो इधर पे 3 प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेशनल है, बाकी कार्गो के लिए दिया हुआ है। इधर से 3 लाइन गई है वापस से, एक हावड़ा वाली गई है CST वाली और एक भुसावल वाली, जो इसलिए इसका नाम सतना जंक्शन पड़ता है और ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के डिवीज़न में पड़ता है। कचौड़ी प्लेट कैसा है भैया? 30 रुपये भैया, छोला कचौड़ी 30। एक प्लेट दे दो। सात बज के 5 को डिपार्चर। एक जुनून
बेखुदी 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 हर तरफ कहीं हल्के हल्के ये रंग छलके छलके जो किससे है कल के भुला दे तू कोई होले होले मेरे दिल से बोले किसी का तो होले चल जाने दे कोई जादू बैठेंगे तो हटा देंगे Again legendary bag line for freight corridors. ये dedicated freight corridors के हमारे कैपेबल है ये सफरनामा सवालों का सफरनामा ट्रेन ने अपना स्पीड अच्छे से कवर अप कर लिया है। जितना डिले था इसका 1 घंटे का वो कवर अप करके अभी सिर्फ 40 मिनट का डिले बच गया है। मुझे लगता है कि वो प्रयागराज तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। और प्रयागराज मीन्स इलाहाबाद इधर से 100 किलोमीटर है, 99 किलोमीटर है। इधर ही से पटना के लिए एक गाड़ी मिलती है और इधर पे 4 प्लेटफॉर्म और मीन्स ऑपरेशनल है। और ये यूपी और ये स्टेशन यूपी का पहला स्टेशन पड़ता है। मीन्स यूपी का पहला नहीं, ये ट्रेन का है यूपी में पहला स्टॉप। इसके बाद में इलाहाबाद प्रयागराज चिकोई, तीसरा बनारस, जिधर तक मैं जाऊँगा लास्ट स्टॉप। और एक और चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जिसको इधर से बिहार के लिए गाड़ी पकड़ना है पटना, सब पटना वाले पैसेंजर जो बिहार जाने के लिए रुके हुए और कुछ पैसेंजर ये ट्रेन में बोर्ड भी किए। हाँ 84 को परिक्रमा करके आए 14 दिन का। तुम लोग हाँ चित्रकूट कहाँ 14 दिन थे? चित्रकूट से आ रहे हैं। अच्छा चित्रकूट से आ रहे हैं आप लोग? दर्शन करके परिक्रमा आगे अगला स्टेशन आते ना वहाँ उतर के वहाँ से चले गए इलाहाबाद। वहाँ से बहुत गाड़ी मिलती है, दिल्ली लाइन वाला बहुत गाड़ी मिलती है उधर। ये 2000 आदमी से बेसी आदमी रहे परिक्रमा। नहीं पीछे थे अगला स्टेशन उतर के पटना जाने वाले हैं, मेरे लखनऊ जाना इलाहाबाद जाना वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पड़ते हुए स्टेशन, तो वहाँ तो टेम्पू से जाना। हाँ 20-20 रुपये लेते उतर के फटाफट वहाँ से ट्रेन 10 बजे है। 10 बजे के बाद तो हमारे दिल्ली वाले से तो ट्रेन आते ही, गुजरात से आते ही, एन से आते सब ट्रेन आई 17 को गाड़ी चलेगा तब लोग अगेन कोल्ड फ्रेट कॉरिडोर का पासिंग। वो दिल्ली बिहार वाली लाइन वो जो सामने से जा रही है, ये प्रयागराज जंक्शन की लाइन है। प्रयागराज से हमारी लाइन कटी हुई है।
नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के जोन में फाइनली पहुंच चुका। प्रयागराज शिकोई में इलाहाबाद शिकोई जंक्शन, पहले इसका नाम था इलाहाबाद शिकोई, अभी ये इसका नाम पड़ चुका है प्रयागराज शिकोई जंक्शन। ये ट्रेन के इधर पे ऑफिशियली आने का टाइम था 9:10 पे, बट ये आई है इधर पे 10:20 पे, तो 1 घंटा 10 मिनट लेट है। जितना इसने अपना कवर किया था पूरा सब वापिस लेट हो गया। और इधर पे 4 प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल है और इधर पे 3 लाइन है मेन। एक हावड़ा वाला लाइन है, दिल्ली वाला लाइन है और एक बनारस वाला लाइन है जो जिस पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। चौथा ये स्टेशन पे का समोसा लेने आया हूँ। दे दीजिए, चटनी दे दीजिए इसके ऊपर, वो मसाला अलग से दे रहा है। अच्छा, अलग से दे रहे हैं। अभी ये समोसा ट्राई करो जो लिया था। ठंडा पानी बोतल, ठंडा पानी बोतल, अपना पानी बोतल ठंडा। ठीक है, समोसा का है स्टेशन के हिसाब से चटनी खट्टी है। मेरा भाई भी खा रहा है मेरे साथ। और इधर का मैं चाय ना पी वैसा हो ही नहीं सकता कुछ में। मैं चाय खाना कल से मैं जो यूज एंड थ्रो वाला गिलास है तो उसमें चाय पी, उसमें तो मजा नहीं रहती है। चाय सब नॉर्मल ठीक है, ठीक ठाक है, पीने लगे। और इसका एक मज़ा दिखाता हूँ आपको, आओ मेरे पीछे। कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि भाई तू गंदगी कर रहा है, बट ये डिस्पोजेबल है इसको। प्रयागराज शिकोई मेल ट्रेन, ऊपर कोल भरा हुआ है पूरा ऊपर तक। एक और लोगों का पासिंग वेब 7 कानपुर साइड का ही। कौन सी एक्सप्रेस है ये? पैसेंजर ट्रेन नहीं, पैसेंजर नहीं है ये, पूरी पैक है ट्रेन है। और हमारी ये उत्कृष्ट ट्रेक मिली हमें आज। उत्कृष्ट ट्रेक से ही आ रहा हूँ ट्रैवल करके। आई कांट सी व्हाट इज दैट, बट पासिंग हो रही है ट्रेन की। कौन सी थी? लास्ट हाफ एन आवर से इधर पे ट्रेन खड़ी है। सोचा कि आगे का एक राउंड लगा के आते, देखता हूँ कुछ अच्छा मिल जाए तो मैं ले लेता हूँ, परचेस कर लेता हूँ। चलिए आगे का देखते हैं। S3 11:04, इधर से इसका डिपार्चर टाइम था 22, मतलब 1 घंटे पहले का इसका डिपार्चर था। ट्रेन लेट है 1 घंटा। इतनी ट्रेन डिले होने के बाद में 11:10 हो गया। इधर से इसका निकलने का टाइमिंग था 10 बजे और अराइवल टाइम था उसका 9:50 में। 1 घंटा 10 मिनट लेट है। पिछले 1 घंटे से हम यही स्टेशन पे बैठे हैं। मैं यहाँ पे ये S2 है मेरे सामने कोच। ट्रेन चलेगी तो इधर से मैं अपने S7 कोच में चले जाऊँगा। ट्रेन का पासिंग दिखाता हूँ। अरे बैक 12 आ रही है ये। मोस्ट पावरफुल लोको है ये इंडिया की। ये जो गई दशा भी 2 इंजन को मिला के इसका एक का पावर रहता है। ECRA, ईस्ट सेंट्रल रेलवे की है ये। मीन्स जलपुरी और वेस्ट बंगाल साइड से आ रही है ये। तीन घंटे के बाद में अभी इसको सिंगल अप्रोच का भी लाइट मिला है। मीन्स आगे अगले सिग्नल पे भी इसका स्टॉपिंग है। लेट्स सी।
पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान पे, बनारसी जंक्शन। सामने ही खड़ी है भीम लोगो WDG 5G। सुबह के 4:10 को एंट्री हो चुके हैं बनारसी जंक्शन में। बनारसी जंक्शन फाइनली पहुंच चुका हूँ। इधर पे इसको पहले बनारसी जंक्शन सुबह को मैं 4:20 को पहुंच चुका हूँ। मेरे पीछे ये बनारसी जंक्शन, और इधर पे नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की बात करूँ 13 प्लेटफॉर्म है। इधर पे 2 का अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसको ओपन किया गया था इन द ईयर 1860 में, 1860 में। और काशी आपको मालूम है किस लिए फेमस? काशी से याद है, मैंने बोला था कि आपको एक सरप्राइज दूंगा मैं। जाओ देखो तब तक यही क्लिप। सब जगह क्राउडी है। गंगा आरती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इधर से देख लिया आपने क्लिप। वो व्लॉग को देखने के लिए आप कंटिन्यू रहे मेरे साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काशी।